गजरात झारखंड के लोगों से नाराज है। आए दिन अक्सर हाथी आतंक मचाते रहते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को कभी घर का नुकसान होता है, कभी अनाज का, तो कभी लोग खुद इसका शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष का सिलसिला थम नहीं रहा है। केवल इस साल के सितंबर तक की बात करें तो हाथियों के हमले में जहां 55 लोगों ने जान गंवाई है, वहीं अलग अलग वजहों से 10 हाथियों की भी मौत हो चुकी है। हाल की घटनाएं बताती है कि इस संघर्ष के चलते कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं झारखंड में पिछले 11 सालों में 800 लोगों की मौत हाथियों के कारण हो चुकी है। हाथियों के हमले में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के बीच मुआवजे भी बांटे गए, जिस पर करीब 16.54 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फसल नुकसान में इससे अधिक के मुआवजे बांटे गए हैं। वहीं पिछले 8 साल में झारखंड में विभिन्न कारणों से लगभग 60 हाथियों की मौत भी हो चुकी है। गुस्साए गजराज राज्य के 15 से ज्यादा जिलों में जमकर आतंक मचा रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में हजारीबाग जिले में हाथियों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है। यहां इस साल हाथियों ने 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इसी तरह गिरिडीह में लगभग 9, लातेहार में लगभग 8, खूंटी में लगभग 6, चतरा, बोकारो और जामताड़ा में लगभग 3 लोगों की हाथियों के हमले से मौत हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस साल मार्च महीने में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग की उदासीनता और लापरवाही पर सख्त टिप्पणियां की थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की बेंच ने यहां तक कहा था कि जंगलों में वन प्राणियों की संख्या लगातार घटती गई, लेकिन इस बदले वन विभाग में अफसरों का तादाद लगातार बढ़ता गया है। कोर्ट ने पिछले साल अगस्त-सितंबर में लातेहार में 2 हाथियों की मौत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था और वन विभाग के सचिव और राज्य के मुख्य वन संरक्षक को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने को कहा था। यहां अफसरों ने कोर्ट में जो जवाब दिया था, उस पर भी कोर्ट ने गहरा असंतोष जताया था। झारखंड में हाथियों के प्रवास को विकास के नाम पर मनुष्य लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कॉरिडोर क्षेत्र में बस गई आबादी हाथियों की आवाजाही की सबसे बड़ी रुकावट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर यह तथ्य स्थापित हुआ है कि हाथी अपने पूर्वजों के मार्ग पर सैकड़ों साल बाद भी दोबारा अनुकूल वातावरण मिलने पर लौटते हैं। अगर मार्ग में आवासीय कॉलोनी या दूसरी मानवीय गतिविधियां मिलती है तो उसका झुंड उसे तहस नहस करके ही आगे बढ़ता है। हाथियों के उग्र होने का मुख्य कारण अपने रास्ते के लिए उनका बेहद संवेदनशील होना भी बताया जाता है। जुलाई से सितंबर के दौरान हाथी प्रजनन करते हैं और इस समय हाथियों में हार्मोन में भी बदलाव आता है, जिससे वो आक्रामक हो जाते हैं। तो वन विभाग के दावे चाहे जो भी हो, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं इस बात की तस्दीक करते हैं कि विभाग के अफसरों की भूमिका हाथियों की मौत के बाद उनके शवों का पंचनामा करने और हाथियों के हमले में मारे गए इंसानों के लिए मुआवजे की फाइल तैयार करने में ही सीमित रह गई है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरनल फैक्ट्स और रिपोर्ट से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।